नहीं, मुकेश अंबानी का डेट ऑफ बर्थ मैंने कहा, अच्छा अच्छा। 1 और 9 से ओके। रूल होता है वो। तो 1 और 9 वाले जो लोग होते हैं ना, लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हैं। तो मेरे बेटे का भी लाइफ खराब होगा और आपके बेटी का भी लाइफ खराब होगा, क्योंकि वैवाहिक जीवन किसी एक से नहीं, 2 से बनता है और एक बिगड़ा तो दूसरा डिस्टर्ब होगा ही होगा। आप अगर मैरिज करने जा रहे हैं तो इस टर्म्स को कभी मत मिस कीजिए। आज अगर नहीं सोचेंगे तो कल रोएंगे। आउट ऑफ 10 कपल्स अगर मेरे पास आ रहे हैं, वो अगर खुश नहीं है क्योंकि एक दूसरे के साथ कंपेटिबल नहीं है। पिछले 13 साल से पटना में एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु एक्सपर्ट काम कर रहा हूँ। जो भी व्यक्ति 7, 16 या 25 को जन्मा है, उसको 7 से और 2 से मैरिज नहीं करना चाहिए। तो जो भी 4 से रूल हो रहा है ना, वो अगर नंबर 7 को अपना जीवन साथी बनाए अच्छा, 4 वाले 7 को। तो वो एक कंप्लीट बॉडी बन जाएंगे। 6 बहुत जुगाड़ू होते हैं सर, बहुत तेज अवसर को मतलब पकड़ना नहीं, अवसर को बनाना जानते हैं। इसमें 3 वाले, 7 वाले, 9 वाले ही आपको अधिकतर मिलेंगे। अच्छा, ये 3 वाले इतने ज्ञानी? एकदम सर, सर्च करके देख लीजिए, गूगल मार के देख लीजिए, हम्म। सब आपको 3 नंबर वाले लोग दिखेंगे। जो भी व्यक्ति किसी मंथ के 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को बॉर्न हो रहे हैं, वो सब नंबर 1 से रूल होते हैं। जो हस्बैंड वाइफ के बीच में इशूज आपको दिख रहे हैं, उसका सबसे बड़ा वजह कॉम्पैटिबिलिटी का ना होना। अगर हम किसी के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं ना, तो कहते हैं कि किसी भी तरह से 5 का ब्लेसिंग लाइफ में ले लो, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप और मेरा नाम शशांक पांडे है। आमतौर पर आपने मुझे राजनीतिक कोई खबरें करते हुए सुना होगा, किसी राजनेता का इंटरव्यू करते हुए देखा होगा, लेकिन आज मेरे लिए भी कुछ नया होगा, मेरे लिए और आपके लिए भी कुछ नया होगा। एक ऐसे शख्स से मुलाकात होगी जो मेरे लिए नए हैं और उनकी बातें मेरे लिए नई है, शायद आपके लिए भी होगी। और ऐसा भी होगा कि आम तौर पर ये आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। जब ये हमसे मिले तो हमने सोचा कि पहले इनसे बात करते हैं। घंटों बातचीत करने के बाद लगा कि आपसे भी मुलाकात कराते हैं। हमारे साथ देश के जाने माने न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु शास्त्र के एक्सपर्ट नीतीश सिन्हा जी हैं, नीतीश सिंह। नीतीश सिंह, हाँ, नीतीश सिंह है। इन्होंने अपने नाम में भी कुछ बदलाव कर लिया है जी जी। और इनका मानना है कि नाम में, नंबर में, यहाँ तक कि आपके घर में वास्तुशास्त्र के हिसाब से तो होना ही चाहिए, आपके टेलीफोन नंबर, आपकी गाड़ियों का नंबर। इन्होंने मुझे बहुत कुछ बताया, मुझे लगा कि बहुत कुछ बदलने की ज़रूरत है और आमतौर पर मैं ऐसा नहीं मानता था, लेकिन जब इनसे बातचीत हुई तो इन्होंने बताया कि आपका नंबर ये है, इस तरीके से आप चेंज करें तो बदलाव हो सकता है। तो मुझे लगा कि इनसे बातचीत होनी चाहिए। बातचीत अगर हुई तो बहुत लंबा बातचीत होगा, तो मैंने सोचा किस मुद्दे पर अभी बातचीत की जाए जिससे लोगों को फायदा होगा। तो सबसे बड़ा मुद्दा है शादी। शादियों का सीजन आने वाला है, लड़के ढूंढे जा रहे हैं, लड़कियां ढूंढी जा रही है, दिखौटी हो रही है, मंगनी होने वाला है। तो ये सब कुछ है और इसमें सबसे ज़्यादा भी आ रहा है लड़ाई झगड़े आमतौर पर जो हो जाते हैं। तो किसके लिए कौन व्यक्ति सही है, और नंबर सबसे, कि डेट ऑफ बर्थ को लेकर खूब चर्चा होता है कि किसका डेट ऑफ बर्थ कितना है। मूल्यांक के बारे में चर्चा होती है कि उसकी मूल्यांक उसका क्या है, किस मूल्यांक वाले को किस मूल्यांक वाले से शादी करना चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे। और ये मेरे लिए बिल्कुल नया है, आपके लिए किस तरीके से ये आप बताएंगे। सर अभी सब कुछ चर्चा करेंगे। सर से पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए सर। नमस्कार शशांक जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपने प्लेटफॉर्म पर मुझे बुलाए हैं। मैं पिछले 13 साल से पटना में एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु एक्सपर्ट काम कर रहा हूँ और बहुत सारे स्टोरीज, बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जो कि आज मुझे प्रेरित करता है कि लोगों को कम से कम आगाह तो जरूर करना चाहिए। क्योंकि अगर कोई वेदर डिपार्टमेंट में है तो आपको जरूर कहता है कि आज आंधी आने वाली है, बारिश आने वाली है, तो आप अपने हिसाब से व्यवस्था लेके चलते हैं। कभी छतरी लेके चलते हैं, कभी रेनकोट। बात एक दिन की नहीं, बात जीवन की है। आज हम बात करेंगे विवाह की। अब विवाहों का सीजन आ रहा है और आज के डेट में आप बहुत अच्छा कमा रहे हैं, आपकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, आपका सोशल स्टेटस बहुत अच्छा है, लेकिन इन सारी चीज़ों को एंजॉय करने के बाद आप घर पहुंचते हैं तो एक दूसरे के बीच का सेटिस्फैक्शन आपको ज़ीरो मिलता है। पति पत्नी के बीच का समन्वय, एक दूसरे के बीच साथ नहीं है, एक दूसरे के साथ है बट अगेंस्ट है। और बहुत तरह के आज के समय में जो हस्बैंड वाइफ के बीच में इशूज़ आपको दिख रहे हैं, उसका सबसे बड़ा वजह कॉम्पैटिबिलिटी का ना होना, मतलब एक दूसरे के साथ योग का नहीं मिलना। हर कोई हर किसी के साथ मैच नहीं करता।
बीइंग ए न्यूमरोलॉजिस्ट, मैंने एक भी ऐसे केस नहीं देखे कि अगर किसी के साथ किसी का कंपैटिबिलिटी है तो वो मैच कर रहा है, और मैच अगर नहीं कर रहा है तो एक अच्छे मैरिज को लीड कर पा रहे होंगे। एक वैवाहिक जीवन को जब हम देखते हैं, या बीइंग ए न्यूमरोलॉजिस्ट, मैं किसी के बीच के मैरिज को यस करने की बात करता हूँ तो मैं 4-5 चीज़ों को ज़रूर देखता हूँ, जिसमें कि पति पत्नी के बीच का समन्वय, कि वो एक दूसरे के साथ कितने सम्मानित रह सकते हैं, एक दूसरे का एक हमसफ़र के तौर पे कितना लंबा जीवन जी सकते हैं, संतान के तौर पे आपको कितना सुख मिल रहा है, संतान आपको भविष्य में सम्मान देंगे कि नहीं देंगे, और कितना लॉन्ग रन आपका वैवाहिक जीवन होगा। इन सारी चीज़ों को जब हम ध्यान में रखते हैं तब जाके कहते हैं कि यस, आपको मैरिज इस व्यक्ति से करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि आज भी इंडिया में मैरिज एक वन टर्म गेम है। आप अगर मैरिज से किसी भी तरीके से हटते हैं, चाहे वो डिवोर्स ही हो, लेकिन सामाजिक तौर से आप छूट नहीं पाते, और लगता है कि पता नहीं कितना बड़ा पाप हो गया। एक व्यक्ति से तो मुक्त हो जाते हैं, बट समाज से मुक्त नहीं हो पाते लोग। तो शादीशुदा जीवन में नंबर बहुत महत्वपूर्ण। बहुत ज़्यादा। मैं तो कहूँगा कि आप अगर मैरिज करने जा रहे हैं तो इस टर्म्स को कभी मत मिस कीजिए। आज अगर नहीं सोचेंगे तो कल रोएंगे। आउट ऑफ 10 कपल्स अगर मेरे पास आ रहे हैं, वो अगर खुश नहीं है क्योंकि एक दूसरे के साथ कंपैटिबल नहीं है, पता नहीं होता है, जांचते नहीं हैं, परखते नहीं हैं, और मैरिज कर लेते हैं, और बाद में ज़िंदगी भर का अफसोस। पति पत्नी का सम्मान नहीं, पत्नी पति का सम्मान नहीं देते, उनके बीच जो संतान है, एक तो संतानहीनता भी सबसे बड़ा फैक्टर होता है, हो भी रहे हैं तो वो वैसे नहीं है जो कि माता पिता का सम्मान रख पाए। तो बहुत सारे फैक्टर में एक फैक्टर है कि मैरिज अगर कर रहे हैं तो कंपैटिबिलिटी होना ही चाहिए। अब लोगों को पता नहीं है कि कौन किससे कितना कंपैटिबल है या नहीं है। अब जैसे हर एक अंक का अपना अपना एक मित्र होता है, तो शत्रु भी होंगे। तो शत्रुओं के साथ अगर रहिएगा तो समस्याएं तो आएगी ही आएगी। तो आज मैं आपके माध्यम से ज़रूर कुछ पॉइंट्स हाईलाइट करूंगा, जिससे कि आपको ज़रूर एहसास होगा कि यस, जो मैरिज किए हैं उनको तो ज़रूर लगेगा कि यस, ये एक मेन वजह है हमारे अनसक्सेसफुल या फेलियर मैरिज का। या जो कंपैटिबल होंगे वो कहेंगे कि यस, हम एक अच्छी वैवाहिक जीवन जी रहे हैं, एंड यस, नंबर मैचेस। जी, सबसे बड़ी बात है कि किस नंबर वाले को किस नंबर से शादी करनी चाहिए और किस नंबर वाले को किस नंबर से शादी नहीं करनी चाहिए, जी, ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। जी, ये तो हो गया कि शादीशुदा जीवन में लोग देखें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जी। अगर ना देखें तो इससे नुकसान क्या होता है? वो तो हम आप देख ही रहे हैं, हर दूसरे तीसरे दिन को न कोई इंसिडेंट ऑल ओवर इंडिया वाइज हमें आपके चैनलों के माध्यम से पता चल ही जा तलाक रहा का भी है। केस काफ़ी बढ़ गया है। बस सबसे बड़ा वजह है इनकम्पैटिबिलिटी। आज अगर नहीं देखेगा ना सर, तो कल या तो हम जैसे बाबाओं के पास भटकिएगा, या तो कोर्ट कचहरी में भटकिएगा, और इन दो जगह से अगर बच भी गए तो आईवीएफ वालों के पास भटकिएगा। बच्चे पे भी असर पड़ता है। डेफिनेटली, अगर संतान नहीं भी हो रहा है तो उसमें भी पार्टनर का योगदान बहुत है। बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं जो कि आपके लाइफ में होना ही चाहिए। अगर वो नंबर का प्रभाव या उस ग्रह का प्रभाव आपके जीवन में नहीं है तो वो सारी चीज़ें लैकिंग होंगी ही होंगी। और वो चीज़ें हम ज़रूर देखते हैं मैरिज में। जैसा मैंने कहा, अगर मैं मैरिज देख रहा हूँ तो मैं ये ज़रूर देखूंगा कि संतान है या नहीं है। अगर मेरे डेट ऑफ बर्थ में ऐसे योग नहीं है कि मैं संतान उत्पत्ति कर पाऊँ, तो मैं अपनी पार्टनर का तो ऐसा योग वाला जरूर लाऊंगा जिसके योग में संतान का योग है। और अगर वो भी नेगेटिव निकला तब तो फिर समस्याएं आएंगी ही आएंगी सर। तो डेट ऑफ बर्थ अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी 11 सितंबर है, तो उसके बाद मुझे क्या करना चाहिए? आप अगर 2 नंबर से रूल होते हैं तो मैं कहूँगा कि सबसे पहले तो इनकॉम्पेटिबल जो आपके एनिमी नंबर है उससे आप इन्वॉल्व ना हो। कौन कौन से नंबर? तो जैसे अगर हम ये शुरू से चलें तो ज़्यादा अच्छा होगा। एक से चलते हैं। एक से चलते हैं। हाँ। 1 से लेकर 9 अंक होते हैं। पहला बात करते हैं 1 से, मतलब जो भी मूलांक 1 से रूल हो रहा है। मूलांक 1 मतलब क्या? सन, जो सन से रूल हो रहा है। अब कौन कौन सा डेट ऑफ बर्थ है जो सन से रूल होते हैं? जो भी व्यक्ति किसी मंथ के 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को बॉर्न हो रहे हैं, वो सब नंबर 1 से रूल होते हैं। अब जो सन से रूल होते हैं ना, वो जीवन में ना बहुत बहुत परिश्रमी होते हैं। उनका एटीट्यूड, उनका सोच, उनका स्ट्रेंथ, उनका लीडरशिप बहुत हाई होता है, चाहे मेल हो या फीमेल हो। वो अपने अपने क्षेत्र में बहुत सक्सेसफुल होते हैं। बट अगर कहीं वो सक्सेसफुल नहीं है तो कॉज ऑफ मैरिज। क्यों? जंग दुनिया से जीत ली लेकिन घर में आके हार जा रहे हैं। अब जो भी नंबर 1 से रूल हो रहा है ना,
उनका अगर सबसे स्ट्रॉन्ग कोई एनिमी नंबर है तो वो है नंबर 8, शनि महाराज। सूर्य का शनि से बहुत स्ट्रॉन्ग वैरभाव है। अब जो भी व्यक्ति 8, 17 या 26 में बॉर्न होते हैं वो शनि से रूल करते हैं, सैटर्न से रूल करते हैं। अब अगर जो 1 नंबर वाला चाहे मेल फीमेल हो या 8 नंबर वाला मेल फीमेल हो, अगर वो मैरिज कर लिए सर, फिर आप अच्छे की उम्मीद भूल जाइए। जीवन में आप कभी भी अच्छा नहीं सोच सकते। अगर हो भी गया तो उसका उपाय क्या है? सर देखिए, अब हो गया तो झेलना ही सबसे बड़ा उपाय है। उसका हमारे पास बहुत सारे रेमेडीज होते हैं, कोई लेकिन फिर भी मैं कह दूं कि 100% वो रिजल्ट करेंगे तो वो एक मिथ्य वचन होगा। ओके। क्योंकि प्रकृति के अगेंस्ट काम करना इतनी क्षमता किसी भी ज्योतिष में नहीं है कि हर चीज को ठीक कर ही दे। क्योंकि आपने जो डिसीजन लिया वो प्योरली अगेंस्ट नेचर है। शनि का सूर्य से बहुत स्ट्रॉन्ग वैरभाव है, और उसमें भी अगर लड़का शनि से रूल हो रहा है और लड़की अगर सन से रूल हो रही है, तब तो लड़की का जिंदगी मोस्टली बर्बाद हो जाता है। क्योंकि शनि अगर देखा जाए नेचर वाइज तो बहुत ही ज़्यादा टेम्परामेंट होता है। जो शनि से रूल होते हैं उनके अंदर गुस्सा बहुत बड़ा होता है, और जीवन में गुस्से की वजह से इतनी गलतियां करते हैं कि पूछिए मत सर। तो एक तो गुस्सा उनको बर्बाद कर देता है, और क्योंकि वो मेल है तो वो और ज़्यादा एग्रेसिव होता है, तो वैसे में फीमेल को वो प्योरली क्रश करके रख देता है। तो फिर कोई भी वो ऐसा बंदा जो कि कंपेटिबल नहीं है और इस तरह के योग में अगर आ गया है, तो एक वैवाहिक जीवन प्योरली समझिए कि एक अधर्म में लटका जीवन। और समस्या इसमें ऐसा है ना कि आप अगर विच्छेद की भी सोचेंगे इन टर्म्स ऑफ डिवोर्स, वो भी संभव नहीं है। मतलब एक बार अगर इस लाइन में आ गए या अनकॉम्पेटेबल पर्सन से मैरिज 1 नंबर वाले ने या 8 नंबर वाले ने कर लिया, तो झेलना ही पड़ेगा जब तक आप हैं। परेशानियां क्या हर तरीके की सर, जब सम्मान ही नहीं है तो फिर जगह कहाँ सर। तो इनके लिए फायदेमंद कौन नंबर रहता हाँ, है अब जो 1 नंबर से रूल होते हैं, अगर फायदेमंद की बात करें तो 1 का 9 से बहुत अच्छा सपोर्ट होता है। मतलब जो भी नंबर 1 से रूल हो रहे हैं, अगर वो नंबर 9 से वैवाहिक जीवन में जोड़ते हैं तो एक किंग एंड क्वीन लाइफ होता है सर। ये बहुत बेस्ट होता है, बहुत बेस्ट होता है। 1 और 9 का बहुत परम योग है। जीवन में जो भी 1 और 9 से रूल हुए हैं वो सक्सेसफुल है। जैसे मुकेश अंबानी, डेट ऑफ बर्थ चेक कीजिएगा, वो 1 और 9 नंबर से रूल होते हैं। अच्छा, तो मैटर्स अलॉट। वो मुकेश अंबानी 1 से और नीता अंबानी 9 जी नहीं, मुकेश अंबानी का डेट ऑफ बर्थ मैंने कहा अच्छा। 1 और 9 से ओके। रूल होता है वो। तो 1 और 9 वाले जो लोग होते हैं लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हैं। और अगर इंडिविजुअली पति पत्नी 1, 9 या 9, 1 के हो जाए तो कहने का किंग एंड क्वीन लाइफ होता है। मतलब कई बार आपने देखा होगा यार वो लड़का तो कुछ नहीं करता था, ऐसे ही बैठा रहता था, लेकिन गजब देखो मैरिज हुआ और कहाँ हाँ, उसके बाद ये घर वाले भी कहते हैं कि कई बार लड़की का कदम भी लड़कों को आगे लेकर जाता वो है। लड़की या लड़का मैटर नहीं करता, वो योग। क्योंकि उसका जो योग था उसके साथ उसको सुपर एक्टिव कर दिया कि जो आज जीरो था वो हीरो बन गया लाइफ में और कई बार आगे इसका निकल उल्टा भी गया, हो जाता है। बस क्योंकि वो कॉम्पेटिबल नहीं है। अब अगर 1 नंबर की बात करें तो उनके अगर फ्रेंड नंबर की बात करें, सपोर्टिव नंबर की बात करें, 9, 5, 3, 1, 6 ये सब सपोर्टिव नंबर है। अच्छा, 1 का 1 भी सपोर्टिव है? हाँ, 1 भी सपोर्टिव है। ठीक है, बस 1 का एनिमी सिर्फ 8 नंबर है, और रेस्ट जो नंबर है 4 हो गया, 7 हो गया, 2 हो गया, ये सब न्यूट्रल है। मैरिज करते हैं तो भी लॉस नहीं है, एक ठीक ठाक जिंदगी वो जी सकते हैं। बट अगर 8 से करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव पूरा बर्बाद हो जाता है। ओके, 2 की चर्चा कर ले। 2 की चर्चा करें, 2 से अगर देखें तो चंद्रमा, 2 का अंक होता है मून का। अब मून की ही बात अब जैसे करते हैं तो सबसे बड़ा चीज होता है फ्लक्चुएशन ऑफ माइंड। जैसा आपने कहा आप 2 से रूल हो रहे हैं, आप अगर अभी भी मेरे पास बैठे हैं तो 100 जगह अभी भी आप फैले हुए हैं जी। सही या गलत? बिल्कुल। ये 2 नंबर में खासियत कही है, कमी कही है, जो भी कह लीजिए, वो एक समय में एक जगह पे नहीं हो सकते। तो ऐसे ही भटके हुए, ऊपर से ना 2 वालों के साथ ना शायद नेचर ने कुछ इनजस्टिस किया है। 2 के एनिमी बहुत है। अगर मूलांक 2 की बात करें तो जो भी व्यक्ति 2, 11, 20 या 29 को बॉर्न है वो मूलांक 2 से रूल करते हैं। अब उनकी अगर एनिमीशिप की बात करें तो नंबर 9 मंगल, नंबर 8 शनि, नंबर 6 शुक्र, नंबर 4 राहु, ये चारों प्लेनेट उनके एनिमी हैं। इतने दुश्मन मतलब अगर कोई फीमेल क्लाइंट अगर मेरे पास 2 नंबर वाली आती है ना तो कहने के मेरे सर में भी दर्द होने लगता है कि इनके मैरिज को लेके तो बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। क्योंकि अगर अनसक्सेसफुल मैरिज की बात करें ना तो मूलांक 2 और मूलांक 7 सबसे ज़्यादा सफर्ड है।
चाहे मेल हो या फीमेल हो, मूलांक 2 या मूलांक 7 सबसे ज़्यादा सफर्ड है लाइफ में, क्योंकि मूलांक 2 के एनिमी सिर्फ बहुत हैं। अब अगर आप 2 से रूल हो रहे हैं, जो भी व्यक्ति किसी भी महीने के 9 तारीख, 18 तारीख, 27 तारीख जन्मे तो वो 9 हो गया, 8, 16 या 24, 26 को जन्मे तो वो 8 मूलांक हो गया, 6, 15 या 24 को जन्मे तो 6 मूलांक हो गया, या 4, 13, 22, 31 राहु से अगर रूल कर रहे हैं तो ये चारों नेगेटिव हैं। और अगर इसमें से किसी एक से भी अगर विवाह हुआ है ना, तो लाइफ में कहीं से भी सेटिस्फैक्शंस नहीं है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। तो आप अगर मैरिज में जा रहे हैं ना, तो थोड़ा सा तो एक चैलेंज है। मैं 2 वालों को कहता हूँ कि इससे अच्छा है आप मैरिज ना करो, अच्छा। लिटरली 2 वाले, हम्म। क्योंकि उनके जीवन में सुकून नहीं है फिर, और कहीं भी चले जाएं संतुष्टि नहीं है जीवन में। इतनी शिकायतें कि पूछिए मत। चाहे वो किसी के लिए कुछ भी कर ले, कुछ भी कर लें, कितना भी मेहनत कर लें, लेकिन जब एक रिजल्ट की बात करें पति पत्नी के बीच, नहीं मिलेगा। तो 2 वालों का मैरिज किससे होना बेस्ट है? सपोर्टिव जो पार्टनर भी नंबर 5 से रूल होता हो, 3 से रूल होता हो, 1 से रूल होता हो, ये सुपर पार्टनर होंगे इसके लिए। अच्छा। उसके साथ इनका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा होगा। मतलब जो 5, मतलब जो भी व्यक्ति 5, 14 या 23 में जन्मा हो तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। या फिर जो भी व्यक्ति 1, 10, 19 या 28 को जन्मा हो, या फिर 3, 12, 21 या 30, एक वाला हो गया सूर्य, 3 अंक हो गया बृहस्पति का। तो जो इन सबों से रूल होता है, आप अगर उससे मैरिज करते हैं तो एक अच्छा हैप्पी एंडिंग मैरिज आप कह सकते हैं। क्योंकि एक तो 2 में व्यक्तिगत ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। ये 2 नंबर वाले से जो रूल होते हैं, क्योंकि उनका मेंटल इंस्टेबिलिटी बहुत हाई होता है, और अगला भी अगर उतना ही तरीके का मिल गया तो संभालेगा कौन? तो वैसे में मैं कहूँगा कि बेटर कि आप मैरिज ना करो, और अगर करते हो तो इसी में से किसी एक को देख के करो। लोग कहते हैं कि मैरिज तो ऊपर वाले ने दिया है, जोड़ियां बनाई जाती है, जोड़ियाँ बनाई जाती हैं, जोड़ियां ऊपर। चुनता कौन है? चुनते तो हम हैं। अगर मैं विपरीत रहूं, मेरे हाथ पैर ना रहे, कि आप मुझे हाँ कह देंगे? मतलब आप चुन रहे हैं ना, चुनाव का अधिकार आपके पास है। जरूर ऊपर वाले ने सही सब कुछ किया, लेकिन अगर आपको चुनने का अधिकार ऊपर वाला दे रहा है तो चूक मत कीजिए। तो आपके अनुसार जैसे गुण मिलाए जाते हैं या कुंडलियां मिलाई जाती है, जी। उसके साथ साथ ये भी मिलाई जाए कि एकदम, ये अगर मैच नहीं हो रहा है, चाहे कितने ही गुण मिला लीजिए। लोग मेरे पास कहते हैं सर पंडित जी ने तो कहा था, विरोध नहीं है मेरा किसी के वक्तव्य से, जो लोग कह रहे हैं मैं बस वो कह रहा हूँ कि हमारे तो 20 गुण मिल रहे हैं, हमारे तो 29 गुण मिलते थे। बट सर कहाँ है, कुछ भी नहीं है। मैं अपने माँ के घर में रह रही हूँ, अगला बोल रहा है कि वो मेरा सुनती ही नहीं, कहाँ से सुनेगी? कई बार ऐसा होता है कि कहते हैं कि लड़का बहुत अच्छा था, शादी होते बदल गया, या फिर ये होता है कि लड़की बहुत अच्छी थी, क्यों? दोनों के क्योंकि बीच। अनकॉम्पेटेबल पार्टनर मिल गया। तो वैसे में इस तरह की समस्याएं आएंगी ही आएंगी। बात करें अगर नंबर 3 की, 3 अंक होता है बृहस्पति महाराज का। जो व्यक्ति 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख या 30 तारीख को बॉर्न लेते हैं, वो 3 से रूल होते हैं। ये लोग बड़े शांत होते हैं सर, बहुत मृदुलभाषी, बहुत ज्ञानी। मतलब जितने भी ज्ञानी पुरुष देख लीजिए, वो 3 से रूल करेंगे ही करेंगे। जितने आप हमारे इसरो वगैरह का संस्थान देख लीजिए, उसमें 3 वाले, 7 वाले, 9 वाले ही आपको अधिकतर मिलेंगे। अच्छा, ये 3 वाले इतने ज्ञानी? एकदम सर, सर्च करके देख लीजिए, गूगल मार के देख लीजिए, सब आपको 3 नंबर वाले लोग दिखेंगे। ये बहुत ही शांत होते हैं। अच्छा। लेकिन बहुत ज्ञानी, ज्ञान का भंडार। किसी फील्ड में इनसे बात कर लीजिए सर, आपको नॉलेज ऐसे भी कहा जाता है ज्ञानी लोग बहुत शांत होते हैं। ठीक है। अब क्या है ना कि 3 का एक ही शत्रु, अच्छा, 6। 3 का 6 जी। अब क्या है ना, 3 देवगुरु बृहस्पति महाराज, 6 शुक्र दैत्य गुरु। समाज में अभी तक आपने कई बार सुना होगा इसका उससे 36 का आंकड़ा है। 36 कभी सोचे नहीं है क्या? अच्छा, आज से पहले आपने सोचा था क्या? बिल्कुल नहीं। ये वही है सर, 36। अच्छा, ये 3 और 6, 3 बृहस्पति देवगुरु, 6 शुक्र दैत्य गुरु, एक दूसरे के साथ वैरभाव होगा ही होगा। जो भी व्यक्ति 3 से रूल हो रहा हो, और अगर वो 6 वाले से, मतलब 6, 15 या 24 बॉर्न किसी से भी मैरिज किया हो, मैरिज हेल है सर। आउट ऑफ 10, 7 केस डिवोर्स के हैं, साथ रह ही नहीं रह सकते।
अगर गलती से हो भी गया तो फिर सर बहुत समस्या है सर। हम्म, अब क्या है ना, 3 शांत सीधा, हम्म, लेकिन 6 में बहुत बहुत खूबियां हैं और कुछ कमियां भी हैं। हम्म, मतलब वो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है, साम दाम दंड भेद उसके लिए आम है, हम्म, लेकिन वो 3 के लिए खास हो जाता है। वो गलतियां नहीं कर सकता, बर्दाश्त भी नहीं कर सकता, सफोकेटेड हो जाता है। ऊपर से बृहस्पति शांत है बट शुक्र नहीं, वो प्रोएक्टिव, तो क्रश मोड ऑन हो जाता है सर। पार्टनर के साथ पिसते चले जाते हैं। तकलीफ तो में। मैं स्ट्रिक्टली लिख के देता हूँ लोगों को कि सर आप अगर 3 से रूल हो रहे हैं 6 वाले तो के साथ 6, 15 या 24 बॉर्न मैरिज हरगिज मत तो उनसे कीजिए। दूरी बनाए रखिए। एकदम मतलब अगर देख लिए तो दूरी बना लीजिए। अच्छा, शादी का तो बात है ही, दोस्ती की बात होती है या सर ये फिर अलग आमतौर सेगमेंट है, हम तब हाँ वहाँ उसको जाएंगे, हाँ क्योंकि दोस्ती एक बहुत ही मूल्यवान शब्द है ओके ओके और उसमें कोई बैरियर नहीं है। लेकिन अगर यही दोस्ती किसी भी तरह की रिश्तेदारी में आ जाए, अच्छा चाहे वो बिजनेस पार्टनरशिप की बात हो जाए, तब ये देखना बहुत ज़रूरी है कि वो आपके साथ कॉम्पेटिबल है या नहीं है। नहीं रहा तो समस्या होगा ही होगा। बट ये सेकंड टॉपिक में हम बैठ के बात करेंगे। क्योंकि टॉपिक बढ़ते जा रहे हैं, आपने हाँ, कहा ये कि एक बिजनेस समुद्र है सर। बिजनेस पे भी जब आपने बात कहा, करेंगे तो शादी पे भी बहुत सारी चीज़ें हम कर बिल्कुल। सकते हैं, बट आज अच्छा, पहले विवाह पे ही अच्छा चलते ये तो हैं। इनकी दोस्त कौन होते हैं, 3 वाले के दोस्त कौन होते अब हैं, 3 वालों अच्छे की पार्टनर दोस्त की कौन बात होते करें हैं? हाँ, तो मूलांक 1, मूलांक 5, मूलांक 9, अच्छा ये सारे बहुत फेवरेबल नंबर्स होते हैं इनके। हम्म, ठीक है। अब 9 मंगल बड़ा खुददार, बड़ा सीधा, उन गलतियों को बर्दाश्त नहीं करते। और देखिए अब जो 9 और 3 के योग के लोग होते हैं ना, वो लाइफ में बहुत सक्सेसफुल भी होते हैं। अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाएं तो लाइफ का सक्सेस रेशियो बहुत बड़ा होता है। एक दूसरे के बीच का समन्वय, रेस्पेक्ट, सारी चीज़ें एक्टिव होती हैं। तो जो भी नंबर 3 से रूल हो रहे हैं वो नंबर 9, नंबर 5, नंबर 1, नंबर 2 से भी मैरिज कर सकते हैं। नंबर 7 भी उनके लिए सपोर्टिव होता है। रेस्ट जो भी अंक बचते हैं वो उनके लिए न्यूट्रल है, बहुत अच्छा भी नहीं तो बहुत बुरा भी नहीं। बट जो भी नंबर 3 से रूल हो रहे हैं, आपको ये चीज़ मतलब कंठस्थ कर लेना होगा, 36 के 36 गुण क्यों ना मिल जाएं, मैं कहूँगा आप मैरिज को ना कहें। इधर आप मेल हैं या फीमेल हैं, 3 वाले को 6 से बहुत दूरी बना, बहुत दूरी रखना पड़ेगा। 4 की बात कर ले। 4 की बात करें, 4 राहु। जो भी व्यक्ति किसी भी महीने के 4, 13, 22 या 31 को बॉर्न है वो राहु से रूल होते हैं। अब राहु गरम मिजाज, गुस्सैल, प्रोएक्टिव, डिसीजन लेने में समय नहीं लगाता, अच्छा और आउट ऑफ 10 9 डिसीजन गुस्से में लेके खुद को बर्बाद कर देता है। अपने आप को ही कर सकते 4 वालों से पूछेगा कि आपकी बर्बादी के जिम्मेदार आप हैं, वो कहेंगे हाँ। और इनके साथ क्या है ना कि चैलेंज लेना बहुत पसंद करते हैं, चाहे कितने बार भी गिरे फिर चैलेंज ले लेंगे, गलत सही जल्दी मूल्यांकन नहीं करते। चाहे वो गलत हो या सही हो, ये चैलेंज तुरंत वो चैलेंज फट से ले लेंगे, बातों बातों में ले लेंगे। आपसे हमसे बात कर रहे हैं, बात बात में चला कार रेस में मैं तेरे को हरा दूंगा। अच्छा हरा दोगे, आ जाओ। अब रोड अच्छा है कि स्पीड का ध्यान देना मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कि जीतना जरूरी है। अब चाहे उसके लिए जो करना पड़े, एक्सीडेंट। 4 वालों के लाइफ में कुछ चीज़ें बहुत फिक्स है, मल्टीपल एक्सीडेंट होगा होगा, जिसमें कि इसी तरह के प्रोएक्टिव केसेस बहुत होते हैं। अब 4 का अगर एनिमीशिप की बात करें तो 4 के 2 एनिमी, मूलांक 9 और मूलांक 2, 2 और 9 दोनों। मतलब जो भी व्यक्ति किसी भी महीने के 9, 18 या 27 को जन्म ले रहे हैं, मूलांक 9, या 2, 11, 20, 29 को जन्म ले रहे हैं, उससे 4 वालों को मैरिज नहीं करना चाहिए। सुपर एंटी नंबर हो जाता है और चीज़ें बिगड़ जाती हैं। और जो 4 से रूल हो रहे हैं, अगर वो नेगेटिव मैरिज में चले गए हैं तो डिवोर्स के योग भी नहीं है, तो संभलना पड़ेगा। रेस्ट 4 वालों के साथ एक ब्लेसिंग है, ऊपर वाले ने एक बड़ा अच्छा आशीर्वाद दिया है। 4 सर के पार्ट को कहते हैं। राहु और केतु एक फुल बॉडी था जिसको कि विष्णु जी कट किए, तो सर का पार्ट राहु हो गया और धड़ का पार्ट केतु हो गया। तो जो भी 4 से रूल हो रहा है ना, वो अगर नंबर 7 को अपना जीवन साथी बनाए 4 वाले 7 को तो वो एक कंप्लीट बॉडी बन जाएंगे। अच्छा, सबसे बेस्ट मतलब 7
16 या 25 बॉन्ड कोई भी होगा वो नंबर 7 से रूल होगा। हाँ। और 4 और 7 अगर मिल जाए हम्म। तो एक बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल योग बन जाता है। मतलब ये कह सकते हैं कि सबसे बेस्ट किंग एंड पार्टनर। क्वीन लाइफ, ओके। चाहे पति या पत्नी कोई भी हो, हम्म। 4 और 7 अगर कनेक्ट हुए तो समझिए कि ऊपर वाले ने आपको इसमें कुछ ये ब्लेसिंग्स भी है दे कि के भेजा है। अगर बेस्ट पार्टनर मिल गया, सही नंबर मिल गया, तो फायदे क्या होते हैं? सर फिर नुकसान कुछ नहीं होता, ऐसे समझिए। हाँ, हर चीज में। समस्याएं हर एक के जीवन में है, एकदम हाँ। क्लियर है सर। हाँ। आप कह दें कि मैं अंबानी हूं तो मेरे जीवन में समस्याएं नहीं है, ऐसा नहीं है। हम्म। लेकिन समस्याओं से लड़ने के लिए आपके पास ऑप्शंस रहेगा, रास्ता रहेगा और रास्ता खुलता रहेगा। आप हार नहीं सकते। एक अच्छा पार्टनर आपके लिए ढाल का काम करता है। कई बार होता है जैसे मेरा नेगेटिव पीरियड चल रहा हो, समय चक्र अच्छा बुरा सबका चलता है, लेकिन अगर पार्टनर का पीरियड अच्छा है तो मेरा बुरा दौर भी उसके अच्छे दौर की वजह से संभल जाता है। अच्छे पार्टनर कई तरीके से उसको सपोर्ट करते हैं। कई बार हम देखते हैं आप धंधा कर रहे हैं, आपको धंधा सक्सेसफुल आपके थ्रू नहीं हो रहा है, बस हम कुछ नहीं करते, ओनरशिप बदल देते हैं, आपके पार्टनर को सामने खड़ा कर देते हैं, चल पड़ा बिजनेस। तो अगर अच्छा और सपोर्टिव कॉम्पेटिबल पार्टनर है तो जीवन के हर कदम में आपको सपोर्ट मिलता रहेगा, चाहे वो लाइफ का कोई भी सेगमेंट क्यों ना हो। तो ये 4 वाले की दोस्त की बात करें तो अगर 4 की दोस्त की बात करें तो मैं नंबर 7 की बात की, तो आपने उसके बेस्ट बाद बता दिया। नंबर 6, नंबर 5, नंबर 1, ये भी बहुत अच्छा इनके लिए सपोर्टिव पार्टनर्स रहते हैं। तो आप उनके, और रेस्ट जो नंबर बचा वो, हाँ एक और चीज मैं मिस कर गया, 4 वाले को ना 8 से भी थोड़ी दूरी बना के रखना चाहिए। 8 से क्या दिक्कत है? 8 शनि महाराज, ठीक है। 4 अपने आप में गुस्सैल, शनि महाराज सुपर गुस्सैल। तो इस वजह से ना झगड़ा एक बहुत कॉमन फैक्टर, मतलब मैरिज का शायद 15 दिन भी बहुत ज़्यादा मैंने कह दिया, ये सारी चीज़ें एक्टिव हो जाती हैं। क्यों? दोनों टेम्पर्ड, और वैसे में अगर बातों का मैच कोई एक भी अगर नहीं हुआ तो चीज़ें बिगड़ेंगी। तो 4 वालों के लिए 8 वालों से 8 से भी, 2 से और 9 से दूरी रखना फायदेमंद है इन टर्म्स ऑफ मैरिज। 5 की बात कर ले। 5 की बात करें, 5 बुध महाराज, ग्रहों के मंडली में ना इनको राजकुमार का जगह दिया गया है। अच्छा। मस्ट एंजॉइंग। आज के डेट में अगर हम किसी के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं ना, तो कहते हैं कि किसी भी तरह से 5 का ब्लेसिंग लाइफ में ले लो, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। 5 बहुत ही सक्सेसफुल अंक है सर, जिसके लाइफ में अगर 5 का इन्वॉल्वमेंट किसी भी तरीके से है तो लाइफ टाइम एक ग्रेट सपोर्ट आपको मिल रहा है। अच्छा, 5 का अगर जो भी व्यक्ति 5, 14 या 23 बॉर्न है उसको लेकिन चाहना होगा, बस चाह ले, सक्सेस उसके पीछे आती है, उसको सक्सेस के पीछे नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन चाहना पड़ेगा, कर्मा तो देना पड़ेगा, बिना कर्मा के कुछ नहीं है। बात करें मैरिज की तो 5 के साथ ना किसी का कोई बैर भाव नहीं सर, वो सबके साथ, इसके दुश्मन कोई नहीं सर, सारे दोस्त इसका सबसे, आप मिल गए आपसे भी राम राम, वो मिल गया उससे भी राम राम, शादी किसी से भी करें, किसी से भी करें बहुत अच्छा है। अच्छा, अगर कंपैरिजन की बात करें बेस्ट तो 5 के लिए नंबर 1, नंबर 6, नंबर 3, नंबर 9 ये सब थोड़ा ज़्यादा बेस्ट होता है। बट मैं नेगेटिव या वर्स्ट या बैड कहूँ तो ऐसा कोई भी प्लेनेट 5 का बेस्ट नंबर नहीं होता है। जब कई बार ऐसा केसेस होता है ना, हम देखते हैं कि अगर मैरिज के तौर पे कोई भी हो, चाहे लड़का या लड़की, सामने वाला अगर 5 मिल गया है, थोड़ा सा अगर कुछ अप डाउन भी है ना, तो हम कहते हैं सर कॉम्प्रोमाइज कीजिए। ये जब जोड़ी बनेगी तो ये अपने आप में बेस्ट जोड़ी होगा। तो 5 ब्लेसिंग्स है सर। अच्छा, ऐसे भी लोग आते होंगे आपके पास कि जो बताते होंगे कि हम किस नंबर से शादी करें सर? हाँ, तो वैसे में लोग अब डेट ऑफ बर्थ लेके आते हैं कि सर ये मेरी बेटी का डेट ऑफ बर्थ है, ये लड़के आए हैं 2-4 इनका डेट ऑफ बर्थ है, कौन सा बेस्ट होगा वो बताइए, जैसे आप कहेंगे हम उससे बात आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, लोग इस पे ध्यान दे रहे हैं? हाँ सर, देखिए थोड़ा सा लेट लगा बट लोग अब इन सब चीज़ों की बात करें तो? हाँ सर, मैं सर 14 साल आज हो रहा है, आप लगातार मैं बिहार में ही काम कर रहा हूँ और लोग मेरे पास आ रहे हैं, बिहार ने अपनाया है सर। तो अब क्या है ना कि इतना हम लोगों ने प्रोपागेट किया और लोगों के बीच इतने एग्जाम्पल्स गए हैं कि मानना तो मजबूरी है। नहीं मानिएगा तो एक जो ब्लेसिंग्स जिस वजह से एक मैरिड लाइफ में आप जाना चाह रहे हैं
वो लैकिंग होगा। क्या फ़ायदा वैसा डिसीजन लेकर के। हम बिजनेस करें गिरें फिर भी उठने के ऑप्शंस हैं। आप अगर एक बार शादी मैरिज में फेल हो गए तो फिर आपके पास ऑप्शंस नहीं है। 6 की बात करें, 6 की बात करें, जो भी व्यक्ति किसी भी मंथ के 6, 15 या 24 को बॉर्न करें, वो सब 6 से रूल होते हैं। शुक्र महाराज सुपर सक्सेसफुल अंक है सर। 6 भी बेस्ट नंबर। जी सर, मतलब जितने अच्छे बिजनेस मॉडल में लोग हैं, एक नंबर के बाद अगर कोई है तो वो 6 है, छाए हुए हैं सर। 6 बहुत जुगाड़ू होते हैं सर, बहुत तेज, अवसर को मतलब पकड़ना नहीं, अवसर को बनाना जानते हैं। तो 6 में बहुत खासियत है, बहुत उनके पास ट्रेमेंडस पावर है। ऊपर वाले ने बहुत उनको अच्छे से क्वालिटी के साथ भेजा है। ठीक है, 6 का एनिमी सिर्फ 2 से, एक बृहस्पति से, दूसरा चंद्रमा से, बर्दाश्त नहीं कर पाते। जैसा मैंने बताया 6 दैत्य गुरु, 3 देव गुरु बृहस्पति। नंबर 7 की बात कर लेते हैं। नंबर 7 की बात कर लेते हैं। जैसा मैंने कहा इन टर्म्स ऑफ मैरिज नंबर 2 और नंबर 7 थोड़े से ज़्यादा क्रस्ट हैं। अब जैसा मैंने पहले भी कहा, नंबर 7 कौन हुआ? बॉडी पार्ट। मतलब परमात्मा ने इनको शरीर तो दिया बट सर नहीं दिया है। अच्छा। तो 7 वाले ना सर सबको एक ही नज़रिए से देखते हैं। आप मिले वाह वाह, वो मिले वाह वाह। उनके लिए एक परसेप्शंस पालना एक नेचर नहीं, बट इनके जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है धोखा और धोखा। जिस पे विश्वास किए वही धोखा दिया। ओके। तो वैसे तो 7 का किसी से स्ट्रॉन्ग बैर भाव नहीं है, बट अगर मैरिज की बात करते हैं तो 7 वालों को ना 7 से तो मैरिज नहीं करना चाहिए। 7 वालों को 7 से बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं करना चाहिए। जो भी व्यक्ति 7, 16 या 25 को जन्मा है उसको 7 से और 2 से मैरिज नहीं करना चाहिए। क्यों? 7 को तो ऐसे ही सर नहीं है और 2 वैसे ही विभक्त है। चंद्रमा, फ्लक्चुएशंस ऑफ माइंड एंड थॉट एंड लाइफ। मतलब आप 2 वाले को दीजिए मार्केट की जाओ धनिया लेके आओ, वो धनिया नहीं ला पाएगा सर, और सारी तमाम फिजूल चीजें लाएगा लेकिन धनिया लाना भूल जाएगा। फिर बोलेगा यार तुम तो कही नहीं थी। और वैसे में 7 का इन्वॉल्वमेंट अगर हो जाए तो चीजें और ज्यादा बुरी हो जाती हैं। सोचने की क्षमता नहीं, सही डिसीजन ले नहीं पाते। तो 7 वालों को नंबर 7 और नंबर 2 से थोड़ा सा बचना चाहिए इन टर्म्स ऑफ मैरिज। रेस्ट जैसा मैंने कहा 7 को 4 कंप्लीट करता है कॉज ऑफ राहु एंड केतु। तो जो भी 7 वाले हैं वो अगर 4 को अपना जीवन साथी बनाते हैं, थोड़ा सा गुस्सा झेलना पड़ेगा, मैनेज हो जाएगा, बट एक अच्छा सक्सेसफुल किंग एंड क्वीन मैरिज होता है अगर 7 4 से कनेक्ट करता है। सेकेंड या थर्ड ऑप्शन पे देखें तो नंबर 1, नंबर 5, नंबर 6 एंड नंबर 3 भी एक अच्छा कॉम्पेटिबल मैरिज की ओर लेके जाता है। रेस्ट 9, 8 ओके है, चलेगा। बट 7 वालों को 7 से तो एकदम दूरी बनाइए। बुरे नहीं है, कोई भी ग्रह इंडिविजुअली बुरा नहीं है जब तक वो दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं कर जाता, क्योंकि वहाँ योग की बात होती है और वहाँ चीज़ें बिगड़ेंगी ही बिगड़ेंगी, क्योंकि हर एक का अपना अलग नेचर और सिग्नेचर होता है। 8 की बात करें तो 8 शनि महाराज। जो भी व्यक्ति किसी महीने के 8, 17 या 26 में बॉर्न है वो शनि से रूल होते हैं। शनि का नेचर गुस्सैल, अपनी बातों पे एकदम स्थिर और कड़ा, किसी की सुनता नहीं, डूबे तो डूबे, बर्बाद हो तो हो, फर्क नहीं पड़ता, जो डिसीजन ले लिया उस पर रहेंगे। जिद्दी होते हैं, जिद्दी होते हैं। शनि का सूर्य से और चंद्रमा से जबरदस्त बैरभाव। तो जो भी नंबर 8 से रूल हो रहा है उसको नंबर 1 और नंबर 2 से मैरिज नहीं करना चाहिए। मूलांक 1 मतलब 1, 10, 19 और 28, मूलांक 2, 2, 11, 20 और 29 से मैरिज नहीं करना चाहिए। उसमें भी अगर 8 नंबर का मेल हुआ और 2 नंबर की फीमेल हुई तो मतलब जितना बुरा सोच सकते हैं सर, नॉट एक्सेप्टेड। तो कोशिश कीजिए कि 8 वाले नंबर 2 और नंबर 1 से मैरिज ना करें। अगर कॉम्पैटिबिलिटी की बात करें, कॉम्पैटिबिलिटी की नंबर 5, नंबर 6, नंबर 9, नंबर 3 ये सारे कॉम्पैटिबल नंबर हैं। इसको आप अपना जीवन साथी चुन सकते हैं। आखिरी नंबर की बात करें नंबर 9 मंगल महाराज। जो भी व्यक्ति किसी मंथ के 9, 18
या 27 को जन्मे हैं वो नंबर 9 से रूल होते हैं। 9 के 2 शत्रु, नंबर 4 और नंबर 2। मंगल का राहु से बहुत स्ट्रॉन्ग बैर भाव है और चंद्रमा से। तो जो भी नंबर 9 से रूल हो रहे हैं उसको किसी व्यक्ति जो कि 4, 13, 22, 31 या 2, 11, 20, 29 बॉर्न है उससे मैरिज नहीं करना चाहिए। रेस्ट 9 वाला नंबर 1 से मैरिज करे तो जैसा मैंने कहा किंग एंड क्वीन लाइफ। 9 का नंबर 5 से, नंबर 7, नंबर 6 इन सबों से भी बहुत अच्छा कंपैटिबिलिटी होता है। आप उससे वैवाहिक जीवन की ओर आगे बढ़ सकते हैं। और एट कंक्लूजन सबसे सही है कि जब आप मैरिज कर रहे हैं तो अगले से स्ट्रांगली कहिए कि मुझे ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ चाहिए। कई बार लोग कहेंगे कि सर लोग बताते नहीं हैं, तो लोगों को आपको अवेयर करना पड़ेगा कि अगर मेरा बेटा आपके बेटी के साथ कॉम्पेटेबल नहीं है तो मेरे बेटे का भी लाइफ खराब होगा और आपके बेटी का भी लाइफ खराब होगा, क्योंकि वैवाहिक जीवन किसी एक से नहीं 2 से बनता है और एक बिगड़ा तो दूसरा डिस्टर्ब होगा ही होगा। तो कोशिश कीजिए कि ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ अगर ना मिले तो भी आप मैरिज को आप ना कहें, रिस्क नहीं लीजिए। आज एक रिस्क कल आपको जिंदगी भर का रोना देगा, वो चाहे किसी वजह से हो। अगर कॉम्पेटिबल नहीं है तो आपको सुख और सुकून नहीं दे सकता है। डेट ऑफ बर्थ मिलता है, हम जैसे किसी भी न्यूमरोलॉजिस्ट से डेट ऑफ बर्थ दिखाइए और अगर हम यस करते हैं तो खुशी खुशी वैवाहिक जीवन की ओर बढ़ जाइए। बिल्कुल। तो इसी तरीके से हम बात करेंगे। और अगर आप भी ये देख रहे हैं तो आप भी मिला लीजिए कि आप जिससे शादी करने जा रहे हैं उसका नंबर और आपका नंबर क्या है, करने योग्य है या नहीं है। अब बाकी सेगमेंट है जैसे कि बिजनेस को लेकर, नौकरी को लेकर, इस पे भी हम बात करेंगे सर से, लेकिन इसमें इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देख रहे हैं।